नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में हम नंबरों को प्लस करना सीखेंगे, साथ ही वेरिएबल को प्लस करना सीखेंगे और जितने भी टाइप के प्लस होते हैं वो आज हम सीखेंगे। रूट वाले नंबरों को भी प्लस करना सीखेंगे, मतलब इस वीडियो में आप प्लस करना सीख जाएंगे। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, 2-4 बार देख लेंगे तो यकीन मानिए आपको प्लस करना आ जाएगा। मैथ में जरूरी यही है कि कॉन्सेप्ट याद रखना, बातों को याद रखना। अगर आपने उन बातों को याद रख लिया तो आपको मैथ बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको प्लस करना सिखाता हूँ, वो भी ऑल टाइप के। ठीक है, तो फिलहाल तो हम बेसिक रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। चिन्हों का रूल, साइन का रूल समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो कंडीशन है प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में ही लागू होगी, ये बात ध्यान रखना। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन के लिए जो रूल है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करेंगे तब। लेकिन फिलहाल तो जब प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आप करोगे तो आप ये कैसे जानोगे कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, तो इन साइनों को देखकर, इन चिन्हों को देखकर हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है तो आपको माइनस करना है नंबरों का। ठीक है, फिर अगर एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तब भी आपको माइनस करना है। और अगर दोनों नंबर में माइनस माइनस साइन है तो तब आपको नंबर को क्या करना है, तब ना आपको नंबर को प्लस करना है ना माइनस करना है। अभी तो ये क्लियर है, लेकिन इनको देखकर समझना है कि जब नंबरों में माइनस का साइन है, जब दोनों नंबर में माइनस का साइन है तो नंबर हमेशा प्लस होंगे। याद रखना, जब दोनों नंबर में माइनस का साइन रहता है तो नंबर हमेशा प्लस होते हैं और आंसर जो आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद जब दोनों नंबर में प्लस का साइन है तो आसान है कि प्लस का ही करना है। ठीक है, अब हम नंबरों को प्लस करना सीख लेते हैं, माइनस करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है +2 + 3। ठीक है, +2 + 3, तो यहाँ पर दोनों नंबर में किस साइन है, प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस कर देते हैं, 2 और 3 5, वो भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, ये आंसर प्लस का ही है। इसके बाद देखिए लिखा है -2 + 3, तो यहां पर एक नंबर माइनस का और एक प्लस का है। तो हमने रूल पढ़ा है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं। माइनस कैसे करते हैं, माइनस हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर कम करते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है, 3, और छोटा नंबर क्या है, 2। तो 3 में से 2 कम कर देंगे। जब 3 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा, 1। क्योंकि दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें डिक्लेयर पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो वो भी पता लगाना बिल्कुल आसान है। उसके लिए बस ये देख लीजिए बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला। अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का आंसर, अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर। तो फिलहाल यहाँ पर किसका आंसर आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस वाला ही है, तो आंसर प्लस में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर +1 ही आएगा। चलिए अब देखिए -2 -4। अब ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इनमें दोनों नंबर में माइनस का साइन है। तो मैंने बताया है जब दोनों नंबर में माइनस का साइन होता है तो नंबर हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, और आंसर में जो साइन आता है वो माइनस का आता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है बड़ा नंबर छोटा नंबर, या नहीं देखना है। यहाँ तो अगर दोनों नंबर में माइनस साइन है, नंबर को प्लस कर दीजिए और आंसर में माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो नंबर को हम प्लस कर देते हैं। 2 और 4 6, लेकिन माइनस का। ठीक, माइनस का, तो इसका आंसर -6 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, -6 + 7। तो यहां पर एक माइनस साइन है और एक प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो हम माइनस कर देंगे पहले तो 7 में से 6 नंबर कम कर देंगे, कितना नंबर आएगा, 1। लेकिन यह देखना है कि साइन किसका आएगा आंसर में, प्लस का या माइनस का, है ना। तो देखिए बड़ा नंबर किसका है, प्लस का, तो आंसर किस में मिलेगा, प्लस में। ठीक है, बड़ा नंबर प्लस का है 7, तो आंसर भी प्लस में आएगा। अगर बड़ा नंबर माइनस का होता तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो हमने नंबरों को प्लस करना सीख लिया। अब हम वेरिएबल वाले नंबर प्लस करेंगे, साथ ही फिर रूट वाले नंबर भी प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अब ये जो नंबर है वो वेरिएबल वाले नंबर है। इन नंबरों को कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, ये जान लीजिए। साथ में रूट वाले नंबर भी है, इनको कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, ये जान लीजिए। देखो मैथ का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप ये नंबर भी प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल वाले नंबर कब प्लस होते हैं, कब माइनस होते हैं, इस बात को ध्यान रखें।
तो ये जब माइनस होंगे जब वेरिएबल सेम सेम होंगे, मतलब दोनों नंबर में वेरिएबल सेम सेम होना चाहिए, तभी नंबर ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, वरना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब कौन से वेरिएबल सेम सेम की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए एक्स एक्स, यहां भी एक्स है और यहां भी क्या है, एक्स है, ठीक है, मतलब वेरिएबल सेम सेम है दोनों में, दोनों नंबर के साथ वेरिएबल सेम सेम होना चाहिए, तभी ये प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम सेम, यहां भी एक्स है, यहां भी 1x है, ठीक है। अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये प्लस होगा या माइनस, ये कैसे पता लगाएंगे, तो साइन से। तो देखिए साइन, दोनों में किसका साइन है, प्लस का साइन है, दोनों में प्लस का साइन है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, तो कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं, तो इसमें नंबर प्लस होंगे, वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल जैसा है बेस रख देंगे, ठीक है। देखिए 1x प्लस 1x कितने x हो जाएंगे, 2x, कितने हो जाएंगे, 2x, तो लिखेंगे 2x, मतलब हमने क्या करा, x का तो x आ गया और 1 और 1 2, ठीक है, 2x इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए 2x माइनस 3x, सबसे पहले देखिए वेरिएबल सेम सेम है क्या, तो देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, वेरिएबल सेम सेम है, ये सॉल्व हो जाएगा। अब होगा क्या, प्लस होगा या माइनस, ये तो हम चिन्ह देखकर पता लगाएंगे। तो देखिए प्लस, एक प्लस का है और एक माइनस का, एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का, तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस कर देते हैं, 3x में से 2x कम कर रहे हैं, तो कितने x आएंगे, ओनली 1x, ठीक है, 3x में से 2x कम कर देंगे, कितने x आएंगे, 1x, मतलब x का तो x लिख लो, ठीक है, और 3 में से 2 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 1, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो x पहले लिख लीजिए और 3 में से 2 कम कर दीजिए, 1 हो जाएगा। तो करने का तरीका है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस तो आपने कर दिया, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि साइन वहां पर आंसर में किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। तो अभी हमने बताया था बड़ा नंबर अगर प्लस वाला है तो आंसर प्लस में, और अगर बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस में। तो यहां पर देखिए बड़ा नंबर माइनस का है, -3 बड़ा है प्लस वाले नंबर से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, इसका आंसर आएगा -1x, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए यहां पर क्या है, -6x माइनस 3x। चलिए सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल सेम सेम है, तो जी हाँ वेरिएबल सेम सेम है, दोनों में x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब होगा क्या, वो तो हमें साइन बताएंगे। तो देखिए दोनों में किसका साइन है, माइनस का, तो हम जानते हैं जब दोनों नंबर में माइनस का साइन होता है, नंबर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो हम प्लस कर देंगे, और आंसर में साइन किसका आता है, माइनस का, ठीक है। तो 6x और 3x, कितने x हो जाएंगे, 9x, ठीक है, x का x लिख लीजिए और 6 और 3 9, तो 9x, लेकिन माइनस का आंसर आएगा, ठीक है, ये रूल ही है। तो ये हो गया। अब ये लास्ट देख लीजिए, 1x माइनस 2y, 1x माइनस 2y, इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने यही कहा था पहले कि आप पहले देख लीजिएगा वेरिएबल सेम सेम है या नहीं, तो यहां पर वेरिएबल सेम सेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब ये प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन हमें अभी प्लस माइनस कंडीशन पर है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x से यहाँ पर y, तो डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो ये नॉट सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह हमने वेरिएबल को प्लस माइनस करना सीखा। अब हम रूट वाले नंबर को भी प्लस माइनस कर लेते हैं, तो इनमें भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर हम वेरिएबल देखते थे सेम सेम, अब रूट वाले नंबर में रूट के अंदर नंबर देखेंगे, अगर रूट के अंदर नंबर सेम सेम है तभी रूट वाले नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर देखो बाहर कुछ नहीं रहता, तो बाहर 1 रहता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये है 1√2 प्लस 1√2। तो पहले देखिए रूट के अंदर नंबर क्या सेम सेम है, तो जी हाँ सेम सेम है, दोनों में 2 2 है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब होगा क्या, वो तो साइन बताएंगे। तो दोनों में किसका साइन है, प्लस का, तो करना क्या है, प्लस करना है, कर देते हैं। तो देखिए रूट के अंदर वाले नंबर प्लस नहीं होते, रूट के बाहर वाले नंबर प्लस होंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो रूट वाला नंबर है वो तो जैसा है वैसा हम लिख लेते हैं, √2 का √2, और बाहर वाले नंबर प्लस करेंगे 1 और 1 2, तो आंसर क्या जाएगा 2√2, ठीक है। आंसर प्लस में ही आएगा क्योंकि दोनों साइन यहाँ पर क्या है, प्लस के ही इसलिए, ठीक है। चलिए 4√2 माइनस 3√2, ये सॉल्व होगा या नहीं, पहले तो अपने माइंड में यही माइंड लगाना है कि ये सॉल्व होगा या नहीं। तो रूट के अंदर अगर नंबर सेम सेम है दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ पर, तो नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब होगा क्या, प्लस होगा या माइनस होगा, ये किसको देख पता लगाएंगे, साइन को, चिन्ह को। तो एक प्लस का साइन है और एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
तो हमें माइनस करना है। चलिए माइनस कर देते हैं। माइनस कौन से नंबर होंगे? ओनली बाहर वाले, ठीक है। जो सेम सेम है वो माइनस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। जो सेम सेम है वो तुम पहले लिख लेते हैं √2। 4 में से 3 नंबर कम कर दीजिए, कितना नंबर आएगा? 1। इसके बाद ये भी देखना है कि प्लस का आंसर आएगा माइनस का। तो बड़ा नंबर किसका है? प्लस वाला है, तो आंसर प्लस में। बड़ा नंबर प्लस वाला है तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये नंबर लास्ट लिखिए, 4√3 + 6√4। ये नंबर सोल्व हो गए। तो ये नंबर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम सेम नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस नहीं हो सकता, ओनली प्लस माइनस नहीं हो सकता, बाकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आया। प्लस वाले क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है दोस्तों। हमने आपको नंबरों को प्लस करना भी सिखाया है, साथ में वेरिएबल रूट वाले नंबर भी प्लस करना सिखाए, ठीक है। अब कर देख लेते हैं पॉइंट वाले नंबरों को प्लस कैसे किया जाता है। दोस्तों अब हम पॉइंट वाले नंबरों को प्लस करना सीखेंगे। पॉइंट वाले नंबर कब प्लस किए जाते हैं, कैसे प्लस किए जाते हैं, वही हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, पॉइंट वाले नंबरों में 2 पार्ट होते हैं। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे पॉइंट के इधर का पार्ट रहता है बड़ा पार्ट, पॉइंट के इधर का पार्ट छोटा पार्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ये ध्यान रखें। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट के इधर का पार्ट होल पार्ट कहलाता है, होल पार्ट, और पॉइंट के इधर का पार्ट डेसिमल पार्ट कहलाता है, ठीक है। मतलब ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बड़ा पार्ट और ये छोटा पार्ट कहलाएगा, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए यही होल पार्ट और ये इधर का डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट होते हैं, होल पार्ट, डेसिमल पार्ट, या बड़ा पार्ट या छोटा पार्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब हम नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो होल पार्ट के नीचे होल पार्ट आएगा और डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब होल पार्ट क्या होता है? तो पॉइंट के इधर का पार्ट, जैसे 5, ये क्या है? हमारा होल पार्ट है, बड़ा पार्ट है, और पॉइंट के इधर का पार्ट ये हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है, ठीक है। या हम छोटा पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमने ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं में से हमने ये वाला क्वेश्चन नोट किया है। तो पहले हमने लिख लिया 5.2, ठीक है। अब इसी के नीचे ये नंबर हमको लिखना है 6.2, ठीक है। तो देखिए इसमें पार्ट देखिए, बड़ा पार्ट कौन सा है? तो बड़ा पार्ट है ये वाला 6, ठीक है। अभी बताया था बड़ा पार्ट पॉइंट के इधर का पार्ट 6, तो ये कहाँ आएगा? होल पार्ट के नीचे, मतलब बड़ा पार्ट के नीचे। तो इसमें बड़ा पार्ट क्या है? मतलब इसी के नीचे लाना है यहाँ पर। तो बड़ा पार्ट के नीचे बड़ा पार्ट लिख देंगे। बड़ा पार्ट क्या है? 6। तो बड़ा पार्ट क्या है इसमें? 5। तो 5 के नीचे क्या आएगा? 6। तो बड़े पार्ट के नीचे बड़ा पार्ट। इसके बाद जो भी बचता है इसी के आगे लिख दीजिए 0.2, बस सिंपल प्लस कर दीजिए। 2 और 2 4, पॉइंट का पॉइंट, 5 6 11, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। 3.5 + 6.3, तो ये तो आप कर लोगे। ये वाला देखिए 6 + 3.2, ठीक है। अब ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये कौन सा नंबर है? ओनली बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा पार्ट वाला नंबर है या होल पार्ट वाला नंबर है, मतलब ये डेसिमल पार्ट वाला नंबर नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और इसमें देखना है तो दोनों पार्ट है, इसमें ओनली एक पार्ट है बड़ा पार्ट, इसमें क्या है? दोनों पार्ट है, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर आप पहले नोट कर लीजिए। तो पहले हम इसी को लेते हैं 6 को, ठीक है। अब इसी के नीचे ये नंबर आएगा, तो सीधी सी बात है, बड़ा पार्ट के नीचे बड़ा पार्ट आ जाएगा। इसमें बड़ा पार्ट क्या है? 3। अब इसके आगे जो भी नंबर है वो लिख देते हैं 0.2, और जहां भी गैप दिख रहा है आपको वहां पर 0 मेंशन कर दीजिए, इसी के ऊपर 0 लगा दीजिए, पॉइंट, और इनको प्लस कर दीजिए। 2.6 और 3 9.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, 2.5 + 3। तो कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, 2.5 ले लिया हमने। हमेशा माइनस वाले क्वेश्चन अगर होते हैं पॉइंट वाले, तो उनको में ध्यान रखें, माइनस में बड़ा नंबर पहले लेते हैं, ठीक है, छोटा नंबर बाद में। इनमें तो हम कोई सा भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस है। तो देखो 2.5 ने ले लिया। अब इसमें 2 पार्ट है, बड़ा पार्ट छोटा पार्ट, लेकिन एक को जो नंबर दिया है 3, ओनली एक ही पार्ट में लिखा है, और वो पार्ट कौन सा है? बड़ा पार्ट। डेसिमल पार्ट है ही नहीं, छोटा पार्ट है ही नहीं, क्योंकि छोटे पार्ट में दशमलव रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के नीचे लिखना है वो नंबर। तो ये नंबर कहाँ आएगा? बड़े पार्ट के नीचे। बस जहां भी गैप दिख रहा है वहां 0 लगा दीजिए, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दीजिए। 5.235, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने प्लस करना भी सीख लिया। तो ऑल टाइप की प्लस हमने इस वीडियो में देख ली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को कराइए, और उम्मीद है
आप पेन कॉपी साथ लेकर इस वीडियो को देखेंगे तो काफी आपको बेनिफिट भी मिलेगा और अच्छे से आपका मैथ भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।